आज है डे 2 हमारा पीडीएफए कवर करने का। एंड पीडीएफए पहुंचते ही हमने जो सबसे पहले की वो हम मिल्किंग एरिना में चले गए। पीडीएफए का जो सबसे मेन इवेंट है वो है मिल्किंग कंपटीशन, और यहाँ पर एचएफ मिल्किंग चल रही थी। एचएफ के बाद जर्सी की मिल्किंग आई। देख के बहुत खुशी हुई कि दूसरे टाइम के मिल्किंग में ही बहुत से जानवरों ने 40 से 50 लीटर का मार्क टच कर दिया है। 26 लीटर सुबह का मिल्किंग, 24 लीटर। यूपी बिहार में आपको ऐसे सांड नहीं दिखेंगे जैसी गाय हैं पंजाब में। तो पंजाब एक अलग ही लेवल पे है, और हम यूपी बिहार वाले तो कंपटीशन में ही नहीं। ये चीज़ें मैं काफ़ी बार अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ। मिल्किंग जैसे ही खत्म हुई उसके बाद हम एग्जीबिशन स्टॉल्स के एरिया में चले गए, और आज हमने यहाँ फिर कुछ कंपनीज को विजिट किया। एक्सपेक्टेड लेवल की भी कंपनीज पीडीएफए में आई थी। बेसिकली ये डेयरी फार्मिंग के रिगार्डिंग इक्विपमेंट मशीन्स बेचते हैं, जैसे एग्जॉस्ट फैन हो गए 1.5 HP के में। मिल्किंग पार्लर्स ये लोग सेल करते हैं। उसके अलावा काउ मैट भी ये लोग सेल करते हैं। उसके बाद तिवाना और गोदरेज भी मार्केट में थे, जो कॉन्सेंट्रेट फीड के ऊपर काम करते हैं। गोदरेज के और भी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये मुझे नहीं पता था। मुझे इतना पता था गोदरेज एक मिल्किंग प्रोडक्ट बनाता है, जो कि उसके मिल्किंग में यूज, जो मिल्किंग एनिमल्स को दिया जाता है। उसके बाद हम एबीएस के सेंटर भी गए थे। वहाँ पर हमने कुछ बुल्स और सीमेंट के बारे में बात की, और जो यूपी के सेल्स हेड थे अनिरुद्ध जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। एंड इंडिया की नंबर 1 ब्रांड जो कि सप्लीमेंट्स में डील करती है, जो कि वीरबैक है, हमें वीरबैक की भी टीम वहाँ मिली, उनसे भी हमारे थोड़े बहुत डिस्कशंस हुए। इंडिया की वन ऑफ द इकोनॉमिकल मिल्किंग मशीन जो कि गोधन है, वो भी एग्जीबिशन में आई थी। पंकज जी से हमारी मुलाकात हुई, जो गोधन के फाउंडर है। डेयरी मार्ट का भी हमें स्टॉल तो दिखा, लेकिन हम वहाँ कुछ डिस्कशंस नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था डेयरी मार्ट के स्टॉल के बाहर। उसके बाद हम सर्वल से मिले। ये मिल्क रिप्लेसर बनाते हैं। इनसे हमारा डिटेल में एक डिस्कशन हुआ है। उस वीडियो का मैं स्टॉल से बाहर निकलने के बाद हमें कुछ ओपन मार्केट में स्टॉल्स दिखे। यहाँ पर कंप्लीट मॉडर्न डेयरी के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे लॉक हो गए, गोबर उठाने के लिए ट्रेस हो गई, टीएमआर हो गए, और कुछ और डेयरी इक्विपमेंट्स थे, जो कि मेरे जैसे छोटे किसान के लिए उतना यूज़फुल नहीं है। लेकिन अगर मैं बड़े लेवल पे इस फार्म को लेके जाता हूँ तो ज़रूर ये प्रोडक्ट्स मेरे काम के हैं। अब यहाँ पर ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो, ये ऑटोमेटिक टीएमआर सिस्टम है छोटे किसानों के लिए। और ये जो टैंक देख रहे हो, ये स्लरी का टैंक है। डेयरी फार्म में जो फीडिंग और मैनेजमेंट का कंसेप्ट होता है, उसमें टीएमआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपके पास 100-200 जानवर है तो आपको टीएमआर मशीन यूज़ करनी ही पड़ेगी, और एल्स आपका पूरा दिन फीडिंग में ही चला जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी कंपनीज थी जिन्होंने अपने टीएमआर्स को एग्जीबिशन में लगाया था। कुछ छोटे साइज़ में, कुछ बड़े साइज़ में। इन सब की प्राइसिंग डिपेंड करती थी इनके साइज़ के ऊपर, इनकी कैपेसिटी के ऊपर। जनरली 4 लाख से चालू होती थी इनकी प्राइसिंग। कुछ और सस्ते वेरिएंट्स भी थे, तो प्राइसिंग अप टू 12 लाख के आसपास जाती थी। डिपेंड करता है आपके स्केलेबिलिटी के ऊपर और आपके यूसेज के ऊपर। मेरे जैसे छोटे किसान के लिए अभी ये मशीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर ये एक ऐसी मशीन है जो मैं अपने फार्म पे रखूंगा जब मेरे पास 70-80 एनिमल्स के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि उसी बैंडविड्थ पे इस मशीन का आउटपुट मुझे अच्छा मिलेगा और मैं इसका पैसा रिकवर कर पाऊंगा। स्टॉल्स पे वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद मैं मिल्किंग कंपटीशन के एरिना में आ गया था। यहाँ पर कुछ ब्यूटी चैंपियंस की मिल्किंग अभी भी चल रही थी। उसके बाद जो हमारा यूपी में एक एसोसिएशन रिसेंटली फॉर्म हुआ है, वहाँ उनके टीम मेंबर से हमारी मुलाकात हुई। एक गेट टुगेदर शॉट हुआ जहाँ पर हमने डिनर साथ में किया, और अगले दिन की प्लानिंग हुई और हमने अपना दिन खत्म किया।